तो आज गोंद के लड्डू मैंने प्लान कर लिए कि देखते हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों ये ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग में लगभग 9 साढ़े 9 बजे से, जब मैं दोपहर के लिए टमाटर की चटनी बना रही थी। और टमाटर के लिए मतलब मैंने इस तरह से पैन में टमाटर को थोड़े तेल के साथ फ्राई करने रख छोड़ दिया था और एक बार इसे ढका था 2 मिनट के लिए। फिर मुझे याद आया कि इसकी रेसिपी आप लोग के साथ भी शेयर कर दूं। एक्चुअली मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि टमाटर की चटनी की फुल रेसिपी शेयर करने के लिए, तो मैं यहाँ पर फुल रेसिपी लेकर आई हूँ आज आप लोग के लिए। तो बस टमाटर को तेल के साथ जब अच्छे से फ्राई कर लिया, टमाटर हल्के से गल गए, तब फिर जो है गैस को बंद कर दिया है। और ये जो पानी है इसे आप नहीं भी सुखाएंगे तो चलेगा। टमाटर जब हल्के से कुक हो जाए, अच्छे से लगे कि हल्के से रोस्ट हो गए हैं, तो फिर आप गैस को बंद कर दीजिए। टमाटर को अच्छे से ठंडे होने देते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं दबाकर चेक कर रही हूँ कि टमाटर अच्छे से गले हैं या नहीं। टमाटर जब गल जाए तो फिर गैस को बंद कर देंगे और बस इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। और इतनी देर में फिर हमें छत पर काम था, तो मैं इसके बाद से आ गई हूँ छत पर बच्चों को लेकर। तो सुबह का टाइम है, तो मैंने थोड़ी सी किचन में तैयारी कर दी। उसके बाद से ऊपर आ गए क्योंकि हमें बनानी थी कुछ मिट्टी वगैरह, ग्रीन हाउस में कुछ और पौधे लगाने थे। और बस यहाँ पर मैं बैठी थी और मैं एक डिब्बा लेकर आई थी अपने साथ, क्रीम का बड़ा डिब्बा खाली हुआ था। तो मैंने कहा इसमें मैरीगोल्ड का छोटा सा पौधा था वो लगा देती हूँ। और इस तरह से जो भी डिब्बे विब्बे मुझे हाथ आ रहा है वो सब मैं कुछ ना कुछ पौधा लगाती जा रही हूँ, क्योंकि गमले कितने लेकर आएंगे, गमले बहुत ज्यादा महंगे भी पड़ते हैं। मैंने कहा चलो जो डिब्बे हैं उनमें इस तरह से जो गेंदे वाले पौधे हैं वो लगा देती हूँ। बाकी मिर्ची और टमाटर के लिए हम लोग ढेर सारे लगभग 15 से 20 गमले और लेकर आए थे। तो कुछ इस तरह से करके हमारे ग्रीन हाउस में इस टाइम पर 50 से 60 गमले अच्छे अच्छे तैयार हो चुके हैं। दोनों बच्चों को भी लेकर आए थे क्योंकि धूप अच्छी थी और बच्चों का जो है आज क्लास नहीं था। तो मैंने कहा चलो दोनों बच्चों को धूप में, बच्चे खेल भी लेंगे और हम दोनों अपना काम भी कर लेंगे। तो ये भी आए थे मेरे साथ। ये एक साइड जो है कुछ काम कर रहे थे, कोकोपीट वगैरह तैयार कर रहे थे, बच्चे यहाँ खेल रहे थे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कोकोपीट तैयार हो रही है। और जितनी कोकोपीट तैयार होती है इतने में हम लोग जो है लगभग 10-15 गमले तैयार कर लेते हैं। फिर जैसे ही खत्म होता है फिर और तैयार करते हैं। ग्रीन कलर का ये छोटा सा स्टूल आपको दिख रहा है, ये 2 स्टूल हम लोग लेकर आए गमलों के साथ साथ ग्रीन हाउस में बैठने के लिए, क्योंकि जब ये मिट्टी बनाते थे तो इन्हें काफी दिक्कत होती थी बैठने में, बेंच पे बैठ कर काम नहीं हो पाता था। तो मैंने कहा चलो 2 इस टाइप के खरीद लेते हैं, बैठना आसान रहेगा। तो अभी आप देख रहे हैं हम दोनों बैठे हुए हैं और अभी ना ही इन्होंने नहाया, ना मैंने नहाया, ना बच्चों ने नहाया। और सुबह 9 सवा 9 का टाइम था, तो मैंने ये सोचा कि चलो ऊपर वाला काम करवा कर आती हूँ इनके साथ, फिर जो है आऊंगी तो नीचे खाने की तैयारी करूंगी और उसके बाद से जो है फिर हम नहाने वाने का काम करेंगे। क्योंकि सर्दियों के दिन है, बच्चों को क्लासेस नहीं थी तो इसलिए नहाने की निश्चिंता थी, कोई तेजी नहीं थी। तो अभी हम दोनों की हालत एकदम उजड़े चमन जैसी हुई है, बाल वाल ऐसे ही हो रहा है। तो आप लोग प्लीज माइंड मत करिएगा। मैंने कहा चलो ब्लॉग बनाना है तो ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। मैं बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करती ब्लॉग बनाते समय कि एकदम तैयार रहूं तभी जो है आऊँ आप लोगों के सामने। कभी कभी ऐसे भी आ जाती हूँ। तो बस यहाँ पर हम दोनों बैठे हुए बातें भी कर रहे हैं और मिट्टी में छोटी छोटी कंकड़ वगैरह होते हैं वो निकाल देते हैं और मिट्टी बनाते जाते हैं, हम लोग बातें भी करते हैं। फिर गमलों में भरने का काम जो है मेरा होता है। तो अभी गमले में तैयार कर रही हूँ और इस मिट्टी में हम लोग नीम खली भी डालते हैं जिससे पौधों में कीड़े वगैरह ना लगे। नीम खली मार्केट में मिल जाती है 50 रुपए किलो। तो हर बार जब मिट्टी बनाते हैं तो 2-2 3-3 मुट्ठी नीम खली डाल देते हैं और गमलों में नीचे थोड़ी सी कंकड़ वगैरह और थोड़े से सूखे पत्ते डालते हैं जिससे कि पानी ना निकले और गमले थोड़े हल्के भी रहें। तो अभी यहाँ पर मिट्टी डालने के बाद मैंने यहाँ पर लगाए हैं मिर्ची के पौधे। मिर्ची क्या, वो शिमला मिर्च थी जो हमने बीज डाले थे, ताजी शिमला मिर्च के, और वो जो है पौध तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर चूंकि गमले बड़े थे, इस बार हमने बड़े गमले लाए थे, तो 2-2 मैंने एक साथ लगा दिए, एक ही गमले में 2-2 मिर्ची के पौधे लगा दिए और इनको जो है ग्रीन हाउस में रख देंगे। तो इस तरह से करके हम अपने गमले बढ़ा रहे हैं, पौध भी तैयार कर रहे हैं। आप लोगों को किसी दिन ब्लॉग में अगर आप लोग बोलिएगा तो पूरे पूरे ग्रीन हाउस का टूर कराऊंगी कि हमने क्या क्या पौध तैयार करी है नई वाली। और ये सब करने के बाद मैं वापस आ गई हूँ नीचे। नीचे आते ही मैंने कहा चलो टमाटर की चटनी बना देते हैं। और आज मैं दोपहर के लंच में बना रही थी टमाटर की चटनी, मटर के पराठे, साथ ही हरी चटनी। तो हरी चटनी का काम मैं दीदी को देकर गई थी कि आप जो है बना देना मेरे पीछे से, और टमाटर की चटनी मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं टमाटर को पहले अच्छे से छिलका उतार लूंगी। तो सारे टमाटरों के छिलके उतारने के बाद इसमें जो है अब कुछ चीजें ऐड करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक, और फ्राई करते समय मैंने नमक नहीं डाला था, नहीं तो टमाटर और भी ज्यादा पानी छोड़ता है, तो इसलिए उस टाइम पे नमक नहीं डाला था। और अब डाल रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज है। और इस चटनी में आप अपने हिसाब से धनिया, मिर्च, अदरक, प्याज, लहसुन, मूली के छोटे छोटे टुकड़े कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। जो चीज आप नहीं खाते हैं वो आप स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से चटनी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है, और स्पेशली पराठों के साथ या फिर नमकीन चावल अगर आपने बनाए हैं तो उसके साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर अभी मैंने प्याज के साथ हरी धनिया, लहसुन, अदरक, ये सारी चीजें डाली हैं, थोड़ी सी
हरी प्याज के हरे हिस्से थे वो भी डाले थे। और बस इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा सरसों का कच्चा तेल डाल सकते हैं। मैं नहीं डालती क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसका स्वाद नहीं पसंद, पर मेरी मम्मी डाला करती थी सरसों का तेल इसमें, इस चटनी में, तो बहुत टेस्टी लगती है। और अभी अच्छे हाथों से अच्छे से मैश करके टमाटर को बस फोड़ लें। आप चाहें तो मिक्सी में भी टमाटर चला लें, या अगर आपके पास मिनी चॉपर है तो उसमें आप टमाटर को चला सकते हैं। मैंने हाथों से ही अच्छे से मैश कर दिया था। और इस टाइम पे मैं हरी मिर्च भूल गई थी, तो अच्छे से मैश करने के बाद फिर जो है यहाँ पर डाली है बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों को अच्छे से मिक्स कर दिया। तो लीजिए हमारी टमाटर की बढ़िया से चटनी बनकर तैयार है। पराठों के साथ एंजॉय करेंगे इसको। और मटर के पराठे कैसे बनाए हैं वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। तो यहाँ पर कढ़ाई में तेल लिया है क्योंकि मैं जा रही थी अब मटर फ्राई करने। और तेल को गर्म करते ही इसमें डाला है जीरा, साथ ही हरी मिर्च बारीक कटी हुई। बहुत ही सिंपल तरीके से मटर के पराठे बनते हैं, टेस्टी भी लगते हैं। और साथ ही डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और इसके बाद से इसमें जाएंगे कुछ पिसे हुए मसाले, जैसे कि लाल मिर्च है, धनिया है, बहुत थोड़ा सा हल्दी का पाउडर है, और थोड़ा सा पानी, क्योंकि जैसे मसाले जले नहीं। तो मेरी आदत है जब भी मैं सूखे मसाले डालती हूँ तो थोड़ा सा पानी हाथों हाथ जरूर ऐड कर देती हूँ, जिससे मसालों के जलने का डर खत्म हो जाता है। मसाले आप देख रहे हैं काफी अच्छे से फ्राई हुए हैं। मटर धुल के रखे थे तो लगभग 1 किलो के दाने हैं मटर के, वो डाल दिए हैं, नमक डाल दिया है साथ में। और अब क्या करूंगी, मटर को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करके ढक दूंगी। और ढकने के बाद मटर हमारी 5 मिनट में गल जाती है। तो मटर अभी गल गई है। और मटर, मुझे ऐसा लगा कि मटर में मिठास कम थी, तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच चीनी डाली है मटर के में, जिससे कि मीठे मीठे मटर के पराठे तैयार हो जाएं। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। मटर कभी मीठी ना हो तो चीनी डाल दें, तो उससे मिक्सचर अच्छा रेडी हो जाता है। और मटर का पानी अच्छे से सुखा लें क्योंकि हमें बनाने हैं पराठे। और मटर जब हल्की सी ठंडी हो जाए तो इसे मैशर से मैश करेंगे। मिक्सी में भी पीस सकते हैं, पर मिक्सी में बहुत ज्यादा चिपक जाता है मटर, गीला गीला सा हो जाता है। तो मैं इसे मैशर से मैश कर देती हूँ हल्का हल्का सा, जब ये गर्म होता है तभी। तो इस तरीके से कर देते हैं। तो अभी हमारा जो है मटर का स्टफिंग रेडी हो जाएगा। और अगर आपके पास ये मैशर नहीं है तो आप किसी कटोरी से भी या किसी ग्लास की मदद से भी इस तरह से मैशर वाला काम कर सकते हैं। और अब इसमें डाल दूंगी हरी धनिया। तो खूब सारी हरी धनिया हो, सर्दियों के दिन हो तो किसी भी चीज में डालते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मैं स्पेशली हरी धनिया का यूज बहुत ज्यादा करती हूँ, मुझे स्पेशली बहुत पसंद है मटर की पिट्ठी में। तो बस हरी धनिया मिलाकर इस मिक्सचर को रख दूंगी। इसके बाद से आटा वाटा लगाऊंगी और चली जाऊंगी नहाने। नहा कर आऊंगी फिर जो है बनाऊंगी पराठे, क्योंकि हरी धनिया की चटनी दीदी ने बना दी थी। और बस इसके साथ मटर के पराठों के साथ इनको चाय पसंद है तो चाय बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ और अब मैं बना रही हूँ मटर के पराठे। तो सबसे पहले बच्चों को देती हूँ बनाने के बाद। और दीदी ही जो है आप देख रहे हैं कैप वैप लगाई हुई है, क्योंकि इनको ठंड थोड़ी सी ज्यादा लग रही है इस समय। और काम मतलब कम होता है, जैसे बैठी होती हैं तो ठंड ज्यादा लगती है, इसलिए जो है दीदी कैप वैप लगा कर रखती है। डॉक्टर ने बोला है कि कफ वफ नहीं होना चाहिए वापस से, तो बैठे बैठे जो काम होता है वो कर देती हैं। और यहाँ पर मोना के लिए कोई सब्जी गर्म करनी थी। मोना हमारी पराठे नहीं खाती, तो मैंने दीदी को बोला कि फ्रिज में भिंडी की सब्जी रखी है वो गर्म कर दो। तो दीदी इसलिए आई थी किचन में। तो बस यहाँ पर हम दोनों बातें कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो पराठे बनाकर देती जाऊंगी बच्चों को, बच्चे खाते जाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैं आपके लिए एक मटर का पराठा, मैंने कहा कि कई बार कई लोग बोलते हैं कि आपने पूरी रेसिपी नहीं दिखाई, कुछ छूट गया पराठे बनने के बाद नहीं दिखाया। तो मैंने कहा एक पराठा बनाकर भी सामने आप लोग के सामने कैमरे में शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने बड़ी सी लोई ली और पिट्ठी खूब ज्यादा भरी, जितनी ज्यादा भर सकते हैं दबा दबा कर उतनी भर लेते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा स्टफिंग होती है ये स्टफ पराठे उतने ही बढ़िया लगते हैं। साथ ही एक पराठा पतला सा वो दिया के लिए मैं बना रही थी अलग से, क्योंकि उसे पतले पराठे पसंद है। और ये लोई जो है भर कर रखी हुई थी। तो बस हल्के हल्के हाथों से बेल लेते हैं, और जितने ही बड़े और मोटे मोटे पराठे बनते हैं उतने ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो मुझे स्पेशली पराठे बनाना इस तरह से खूब ज्यादा स्टफिंग भर के बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पर पराठे बेल कर तैयार कर लिए हैं, पराठे को डाल दिया है तवे पर, और बस तेल लगा लगा कर दोनों साइड से पराठों को सेक लेते हैं। और पराठे अच्छे से बेले हुए होते हैं तो आप तेज आंच पर सेकिए, तो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। और मटर के पराठे सर्दियों में बहुत टेस्टी लगते हैं, घर में भी सबको बहुत पसंद आए थे। तो आप लोग भी इस तरीके से मटर के पराठे बनाकर ट्राई करिएगा, अच्छे लगे तो मुझे बताइएगा जरूर। तो अभी यहाँ पर मटर के पराठे बनाने के बाद मैं लगा रही हूँ थाली। तो थाली में मैंने डाली है टमाटर की चटनी, थोड़ी सी लाल लहसुन की चटनी, हरी चटनी है, और साथ ही जो है मैं ले रही हूँ मूली का अचार, जो मैंने जिसका रेसिपी वीडियो अभी रिसेंट शेयर किया है अपने चैनल पर। और मटर के पराठे हैं, और साथ में है गर्मा गर्म चाय। तो गर्मा गर्म चाय हो पराठों के साथ मजा आ जाता है। तो आज का लंच काफी स्पेशल था, बहुत ही बढ़िया था। तो आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। ब्लॉग शुरू किया था मॉर्निंग से तो क्या मतलब नाश्ते के बाद से लगभग 9:30 या 10 हो रहे थे। और अभी मैं शाम को आप लोगों से बातें कर रही हूँ। शाम के 6:15 हो रहे हैं। अभी चाय पी और
सुबह हेयर वॉश किए थे, बाल ऐसे के ऐसे कुछ भी नहीं झाड़ा। और खाना वाना निपटाने के बाद आज सुबह से बहुत मतलब बिजी शेड्यूल था, बहुत ऐसा रूटीन था, संडे स्पेशल रूटीन था। नाश्ते में बर्गर बनाए, फिर ऊपर गए, हम लोग मिट्टी तैयार किए, काफ़ी सारे पौधे लगाए, कुछ डब्बे में लगाए, कुछ गमले में लगाए, गमले भी बड़े लेकर आए थे। और उसके बाद से नीचे आई तो मैंने चटनी और मतलब टमाटर की चटनी, हरी चटनी दीदी ने बनाई थी, लहसुन की चटनी बनाई और हरे मटर के पराठे बनाए, सबको खिलाए पिलाए। इन्होंने चाय बनाई, इनकी चाय की इच्छा जग गई कि पराठे देकर कि चाय जो है पियेंगे पराठों के साथ। तो मैंने कहा आप ही बनाओ, मैं तो पराठे बना रही हूँ। तो इन्होंने फिर चाय बनाई, फिर हमने खाना वाना खाया और 3:30 हो गए थे। तो मैं चली गई थी लेटने। 3:30 के बाद मैं लेटी थी, मोबाइल लेकर इधर उधर देख रही थी। और उसके बाद से अभी मैं उठ कर आई हूँ क्योंकि अभी मुझे बनाने हैं गोंद के लड्डू। जी आपने सही सुना, गोंद के लड्डू हर सर्दियों में हमारे घर में एक बार जरूर बनते हैं। अभी सर्दी तेज हो गई थी और जैसा कि मैंने बताया था कि इनको कोरोना होने के बाद थोड़ा सा ये सीन है कि कमर वमर में दर्द ज्यादा है। तो इन्होंने मतलब बोला कि अगर गोंद के लड्डू बना ले, थोड़ा सा खाएं तो हो सकता है उससे फर्क पड़े, क्योंकि गोंद काफी ज्यादा फायदा करता है, शरीर को गर्मी भी देता है, हड्डियों को भी, जोड़ों में भी हर तरह से आराम रहता है। मैंने कहा थोड़ा सा सोंठ भी डाल दूंगी, उसका ही फर्क पड़ेगा। तो आज गोंद के लड्डू मैंने प्लान कर लिए और जो शाम के खाना है वो इनको दे दिया कि भाई अब आप जानो, आपका काम जाने। तो ये बाहर से ही ऑर्डर कर रहे हैं कि कुछ भी वेज नॉन वेज देखते हैं क्या मिल जाता है आसानी से, वो ऑर्डर कर देंगे। तो मैंने कहा चलो मैं फिर गोंद के लड्डू बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गोंद निकाल कर रखे हुए थे, मैंने कहा चलो मैंने बात कर लेती हूँ, नहीं तो बातें रह जाती हैं। ये गोंद है, 2 तरीके की है एक्चुअली, थोड़ी सी पहले की है, 5-6 महीने पहले मैं मंगा कर मैंने रखा था, तो मैं लड्डू को तब बना ही नहीं पाई थी। तो ये थोड़े कम थे, 100 ग्राम लगभग थे, और ये 1 पाव यानी 250 ग्राम। तो 2 तरीके की गोंद मैंने अलग अलग रखा है कि देखते हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। और जैसे 1 किलो आटा होता है तो उसमें जो है 1 पाव गोंद हम लोग डालते हैं, ये रेशियो होता है। तो अभी गोंद थोड़ी ज़्यादा है तो मैंने 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा गेहूं का आटा लेकर रखा हुआ है। तो ये आटा भी निकाल लिया, देसी घी का डिब्बा मंगा लिया, जो घर का घी मैं निकालती हूँ। तो जब मैं घर में कभी इस तरह का कोई लड्डू बनाती हूँ, स्पेशली कोई मिठाई लड्डू, तो घर के घी से बनाती हूँ, बाजार का घी यूज़ नहीं करती। और घी इतना निकलता ही है कि हम आसानी से यूज़ कर सकें। तो वो घी मंगाया है, 2 कढ़ाइयाँ चढ़ा दी हैं, एक गोंद तलने के लिए और एक गेहूँ मतलब आटा सेकने के लिए। मैंने कहा बातें करती रहती हूँ और आप लोगों के साथ गोंद के लड्डू की रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। ड्राई फ्रूट वगैरह चॉप करने हैं वो बीच बीच में करूँगी, या फिर दीदी बैठी हैं उनको दे दूँगी ड्राई फ्रूट चॉप करने के लिए। बिना ड्राई फ्रूट्स के लड्डू अच्छे नहीं लगते, वैसे तो हम बना सकते हैं पर ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाए तो अच्छे लगते हैं। तो बस कुछ यूँ सीन था। सर्दी बढ़ गई है, आप लोग के यहाँ सर्दी का क्या आलम है बताइएगा। हमारे यहाँ सर्दी अच्छी वाली पड़ रही है। कल शाम को अंगीठी जलाई थी, उस पर रोटियां सेकी, आज कुछ नहीं जला। मैंने कहा कि पहले आज किचन वाला काम कर लूँ, गोंद के लड्डू बना लूँ, फिर जो है देखेंगे आज जलानी है नहीं जलानी है। तो बस किचन में हूँ। ये सारा पूरे दिन का शेड्यूल रूटीन था, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। चलिए अब लड्डू बना लेते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो गैस पे ऑन करती हूँ मैं। तो अभी यहाँ पर दोनों कढ़ाइयों में घी चढ़ा दिया है। इसमें ज़्यादा लिया है क्योंकि इसमें मैं गोंद तलूंगी और जो घी बचेगा वो वापस आटा सेकने में यूज़ करूँगी। और जो आटा सेकना था वो घी बहुत थोड़ा सा लिया है क्योंकि ये जो घी बचेगा ये मेरा आटा सेकने में काम आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर घी ज़्यादा लेकर रखा है। तो चलिए पहले दोनों को अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। यहाँ पर दोनों कढ़ाइयों को चढ़ाने के बाद मैंने गोंद को तलना शुरू भी कर दिया है। एक्चुअली मैं गोंद के लड्डू का थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो भी बना रही थी क्योंकि मैंने कहा कि गोंद के लड्डू जो है सीजन है, तो फुल रेसिपी डिटेल वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर पिछले साल से ही डाला हुआ है। मैंने कहा इस साल शॉर्ट वीडियो डालती हूँ। तो यहाँ पर गोंद तल रही थी और गोंद को जब तलिए तो ध्यान रखिए कि गोंद को थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर तलेंगे। घी गर्म होना चाहिए। गर्म घी में गोंद डालने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा हल्का सा लाल करें, फिर जो है निकालें। क्योंकि कभी कभी होता ही है कि गोंद अंदर से फूलती नहीं है और वो जब हम उसे मैश करते हैं मतलब क्रश करते हैं तो वो थोड़ी दरदरी सी होती है। लड्डू में दरदरापन उतना अच्छा नहीं लगता, गोंद कच्ची सी रह जाती है। तो अभी यहाँ पर सारे गोंद जो है मैंने तल कर तैयार कर लिए हैं और गोंद खूब सारी हो जाती है फूलने के बाद। साथ ही आटा जो है अभी कम घी में डाला हुआ है क्योंकि जो गोंद तलने के बाद थोड़ा घी बचेगा वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो इस तरह से हो जाता है। शुरू में मैं घी कम ही लेती हूँ, बाद में जैसी जरूरत होती है वैसी घी बढ़ा देती हूँ। और एक साइड मैं तैयार कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया था काजू, बादाम और किशमिश। मखाने नहीं डाले थे क्योंकि मखाने इन्होंने मना कर दिए थे। इसके अलावा मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डालती हूँ। काली मिर्च से लड्डू का स्वाद अच्छा हो जाता है। वैसे कुछ लोग खड़ी काली मिर्च डालते हैं एकदम साबुत, पर मैं काली मिर्च को थोड़ा सा दरदरा कूट कर डालती हूँ
क्योंकि सर्दियों के दिन है और सर्दी जुकाम होते हैं तो काली मिर्च खाने में अच्छा लगता है। साथ ही मैंने अपना एक मोबाइल रखा हुआ था क्योंकि मैं गाने सुन रही थी, काम भी करती जा रही थी। शाम का टाइम है, काम करते हैं, गाने सुनते हो तो अच्छा लगता है। मेरी आदत है, स्पेशली किचन में जब मैं काम करती हूँ तो गाने चलते ही रहते हैं। और अभी दिया आ गई थी कि माँ जैकेट का चैन खुल गया, जो चैन बंद कर दो। तो बस यहाँ पर दिया की चैन भी बंद कर रही हूँ और साथ में दोनों काम भी चल रहे हैं। और खाने का कोई सीन था नहीं क्योंकि आज जैसा कि आप लोग को बताया पहले ही, खाना जा रहा था बाहर से, तो खाने की टेंशन नहीं थी। तो मैं पूरी तरह से इस लड्डू में डूबी हुई थी किचन में, जो है मैं अपना काम कर रही थी। आटा भी सिक रहा था, आटा चढ़ा दिया बड़ी वाली कढ़ाई में। और आटे को सिकने में बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है इस लड्डू को बनाने में। फुल पेशेंस के साथ इस लड्डू को बनाइए। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा, आटे को तेज आंच पे सेक दिया, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। तो गोंद के लड्डू को बनाने के लिए फुल पेशेंस की जरूरत होती है। आटे को सीखने में लगभग 1 से 1.5 घंटा मैं लगाती हूँ। 1 किलो आटे को सीखने में बहुत ही सेम फ्लेम पर और लगातार चलाते हुए सेकना पड़ता है। यहाँ पर काली मिर्च को क्रश कर लिया है, जो मैं आप लोग को दिखा रही थी। और अभी गोंद जब हल्का सा ठंडा हो गया है, तब मैं इस तरह से मैशर से इसे हल्का हल्का दरदरा क्रश कर देती हूँ। आप चाहे तो हल्का सा मिक्सी में चला सकते हैं या कटोरियों से इसे फोड़ सकते हैं। कोई कटोरी ले लीजिए, उसे हाथ से दबा दबा कर गोंद को फोड़ लीजिए, तो इस तरह से दरदरा जो है गोंद तैयार होता है। वो लड्डू में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप गोंद को पूरा पीस देंगे तो वो पता ही नहीं चलेगा कि आटा है या गोंद है। इसलिए दरदरा करके डालिए तो गोंद के लड्डू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और गोंद के लड्डू बनाना मैंने यहाँ मतलब शादी के बाद आकर सीखा, राजस्थान में सीखा, तो बहुत अच्छे लगते हैं गोंद के लड्डू। सर्दियों में मैं जरूर बनाती हूँ। तो यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने करके रख लिए हैं। गोंद भी हमारे क्रश होकर तैयार हो गए हैं। और एक साइड आप देख रहे हैं मैंने मोबाइल रखा हुआ है, उसमें गाने चल रहे थे लगातार। तो बस यहाँ पर अब मैं बाल बांध कर आ गई हूँ क्योंकि मुझे होने लगी थी गर्मी काम करते करते। मैंने कहा चलो बालों को क्लचर लगा लेते हैं। तो मेरे बालों में 2-2 क्लचर लगा है, मुझे पता भी नहीं है कि मैंने 2 क्लचर लगा कर रखे हुए हैं। तो और यहाँ पर ड्राई फ्रूट की सारी तैयारी कर ली है। बादाम को भी फोड़ लिया था, काजू को भी फोड़ लिया था। और थोड़ा सा मैंने सोंठ पाउडर यानी कि जिंजर का पाउडर, ड्राई जिंजर का जो पाउडर होता है, वो निकाल कर रख लिया था क्योंकि इन्होंने बोला कि कमर में दर्द है तो थोड़ा सा सोंठ भी डाल देना। मैंने कहा चलो अच्छा है। और किशमिश निकाली थी, तो कुछ इस तरीके से ये तैयारी करके रखी हुई थी। और आटा भी हमारा अभी सिक रहा है, अभी टाइम लगेगा, थोड़ा सा और सिकना बाकी है। हल्का सा कलर चेंज हो गया है। और घी अभी मैंने उतना ही लिया था, अलग से घी नहीं डाला था। मैंने कहा बाद में जरूरत होगी तो घी डाल लेंगे, और घी अभी थोड़ा ही डाला था। तो पहले कम घी में आटा सेकने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद से जो है धीरे धीरे घी बढ़ाती हूँ। और चीनी का बूरा निकाला लड्डू में डालने के लिए, तो चीनी का बूरा में थोड़ी सी गुठलियां मुझे दिखी, तो मैंने कहा इसे भी मैशर से कर लेती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ी भी गुठली रह गई तो लड्डू में अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस ये सब कर रही हूँ। और बूरा मैंने एक बार अंदाजे से लिया, मैंने कहा कम होगा तो और बूरा डाल लूंगी। तो एक बार लगभग आप ये समझ लीजिए कि इतने लड्डुओं में मैं लगभग 750 ग्राम बूरे का यूज करती हूँ। तो कुल मिला के हमारा मिक्सचर जो है 1-1.5 किलो का हो जाता है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ लेकर। तो अभी आटा अच्छे से सीख गया, आप देख रहे हैं कलर कितना बढ़िया चेंज हो गया है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ क्रश किया हुआ गोंद। और गोंद डालने के बाद मैं इसे ठंडा करूंगी अच्छे से मिक्सचर को मिलाकर, क्योंकि गोंद में जो है घी थोड़ा जम सा जाता है। और गर्म आटे में डाल देते हैं तो आटा जो है गोंद का जो घी है वो अच्छे से सोख लेता है। तो इस टाइम पर जो है आप ठंडे में नहीं मिक्स करिए, गरम गरम आटे में ही ये गोंद मिक्स कर दीजिए। चाहे गोंद चाहे ठंडा भी हो गया हो तो वो घी के साथ अच्छे से मेल्ट हो जाता है। और अब इसे मैं क्या करूंगी कि अच्छे से मिक्स करके 2 बर्तन में कर दूंगी, 2 परात में, जिससे कि 10-15 मिनट में ही, सर्दियों के दिन है तो मिक्सचर हमारा ठंडा हो जाता है। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ दें तो फिर ये गोंद अलग जमा होता है और आटा अलग जमा हुआ मिलता है। इसलिए इसे मिलाने के बाद ही अच्छे से ठंडा करें। बाकी चीजें मैं बाद में ऐड करूंगी, चीनी, ड्राई फ्रूट्स, जो भी चीजें हैं। तो अभी यहाँ पर मैं बड़ी बड़ी थालियों में मिक्सचर को निकाल दूंगी। और थोड़ी देर जाकर बैठी थी मैं रूम में, इसके बाद कि मिक्सचर ठंडा हो जाए, उसके बाद से लड्डू बांधूंगी। तो बस यहाँ पर अभी 10-15 मिनट में ही हमारा मिक्सचर बहुत अच्छे से ठंडा हो गया। आप देख रहे हैं आटे में गोंद काफी अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। और अब बारी है ड्राई फ्रूट्स की ऐड करने की। तो सबसे पहले मैंने बादाम डाल दिए हैं, काजू डाल दिए हैं, और सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने ना ही चॉप किया था ना ही पाउडर किया था, बस उसी छोटे छोटे इमामदस्ते में इसे कूट लिया था। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, काम आसान हो जाता है, फटाफट से हमारा काम हो जाता है। किशमिश डाल दिए हैं। साथ ही अब जाएगा इसमें काली मिर्च का पाउडर, तो लगभग 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर है। और थोड़ा सा जिंजर पाउडर, लगभग 2 टीस्पून आप मान सकते हैं, या वही 1 टेबल स्पून। तो ये ड्राई जिंजर पाउडर है। और अभी चीनी का बूरा अंदाजे से, एक बार मैं थोड़ा ही डाला क्योंकि हमारे घर में मीठा थोड़ा सा मैं कम ही रखती हूँ किसी किसी चीज में, जिससे कि मीठा नुकसान ना करे। और बाकी लड्डू तो हेल्दी होते ही हैं। मेन चीज इसमें गोंद और आटा होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो कि हम खाते हैं, चीनी का इतना कोई वो नहीं होता। तो हमारे घर में कम मीठी चीजें भी खा लेते हैं। और अभी मैं हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मिक्सचर ठंडा हो गया था और मुझे घी थोड़ा सा इस टाइम पे कम लगा था। तो मैंने थोड़ा सा घी गर्म करके इसमें ऐड किया था, लगभग हाफ कटोरी आप मान सकते हैं मैंने इसमें घी ऐड किया था। और वो क्लिप मुझसे रह गई थी, मैंने यहाँ दिखाया नहीं था। तो बस जब लड्डू बांधने शुरू किए तो मुझे लगा कि घी कम है, फिर गर्म करके डाल दें। तो इस तरीके से जो है हमारे गोंद के लड्डू बहुत अच्छे से रेडी हो जाते हैं।
और अभी मैंने यहाँ पर गोंद के लड्डू बांधने शुरू कर दिए हैं, तो आप देख रहे हैं कितने बढ़िया से लड्डू बन रहे हैं और बहुत ही अच्छे लड्डू बने थे। मैंने लगभग मीडियम साइज के लड्डू बनाए थे, ना ही छोटे ना ही बड़े। बहुत बड़े बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि 1 किलो आटे में तो पता ही नहीं चला। वैसे बनाने वाले लोग 4-4 5-5 किलो सर्दियों में बनाते हैं, पर मैं थोड़ा सा कम ही बनाती हूँ, इतना ज़्यादा मैं लोड नहीं लेती। इतना बना लेती हूँ कि हाँ, सब लोग थोड़ा-थोड़ा खा लें, टेस्ट कर लें। तो यहाँ पर लड्डू बनकर तैयार है। ये आ गए थे देखने के लिए, लड्डू की शक्ल दिखा दो। मैंने कहा देख लो लड्डू, और मज़ाक भी करी थी, मैंने कहा कि खा लो। तो कुछ इस तरीके से चल रहा था, मैं बनाकर रखती जा रही थी। जब बन जाएँगे तो सबसे पहले हम लोग मतलब मम्मी को भोग लगाते हैं, हमारे घर की जो भगवान है उनको भोग लगाते हैं। पर इस टाइम पर ये थोड़ा मज़ाक भी कर रहे थे कि पहले मुझे ही दे दो, आज मेरे ही लिए बना रही हो। तो कुछ इस तरीके से करके था। तो बस अब गोंद के लड्डू इनके बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट हैं, हर सर्दी मुझसे बोल के बनवाते ही हैं। तो अभी आप देख रहे हैं 1 थाली लड्डू मैंने तैयार कर ली हैं और इतने ही हुए थे, ये आ गए थे कि लाओ थोड़ा-थोड़ा जो है मैं उठाकर खाता हूँ। मैंने कहा मैं हाथ साफ करूँगी पहले, फिर भगवान को दूँगी, फिर जो है आप खाना। तो आप देख रहे हैं हाथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर ये है, ये ऐसी मज़ाक चल रहा था और बातें करते-करते कब जो है लड्डू बन के पता ही नहीं चला। और ये हमारे गोंद के लड्डू बनकर तैयार है। आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और अभी जो है मैं गोंद के लड्डू को शिफ्ट कर रही हूँ डब्बे में, स्टील के डब्बे में कि रख दूँगी और आराम से जो है फिर इसमें से निकाल कर जिनको खाना है वो खाते रहेंगे। तो अभी जो है बज चुके हैं रात के 9। मैंने लड्डुओं को डिब्बे में डाल दिया। इतने ही लड्डू बने थे, इतनी सारी मेहनत होती है, लगभग 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं और लड्डू बनते हैं जरा से। तो पर कोई बात नहीं, मुझे खुशी है जब मैं कुछ मीठा बनाती हूँ और वो सक्सेसफुली बन जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये 4 लड्डू निकाल के रखे हैं कि डिब्बे में एक तो आ नहीं रहे थे और मैंने कहा कि किसी को खाना होगा तो एक एक सब लोग टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट करने के नाम पे 4 लड्डू मैंने थाली में छोड़ दिए। आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए गोंद के लड्डू, तो बनाकर आप लोग भी खाइएगा अगर आप लोग को गोंद के लड्डू पसंद है। बहुत अच्छे लगते हैं। गोंद को मैं पूरा पीसती नहीं हूँ, कई बार क्या होता है कई लोग पूरा पीस देते हैं, एकदम पाउडर कर देते हैं, पर उसका स्वाद आटे में नहीं आता। और जब ये गोंद जो है हम लोग इस तरह से थोड़ा सा दरदरा रखते हैं तो लड्डू में उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्रिस्पी क्रिस्पी सा होता है खाने में, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सौंठ इसलिए डाला क्योंकि इनकी कमर में दर्द था, तो मैंने कहा थोड़ा सा जिंजर पाउडर डाल देते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा टेस्ट में। तो रेसिपी चेंज नहीं होती है, ऐसा नहीं है मेरे बाल कैसे अजीब से निकल रहे हैं। तो जो है मैंने कहा जिंजर पाउडर डाल देते हैं, बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालती। मखाने नहीं डाले क्योंकि इन्होंने मना किया था कि मखाने मत डालना, मुझे मखाने नहीं पसंद है। तो सब कुछ डाल के बना दिया। मेरा आज एक का बहुत बड़ा टास्क पूरा हुआ। सुबह से संडे स्पेशल चल रहा है और अभी खाना आया तो इन्होंने नॉनवेज मंगाया था, वेज शवारमा सॉरी चिकन शवारमा रोल मंगाया था, तो वो खा लिया, हाथ धुला और फिर मैं आ गई किचन में बाकी का काम सलटाने। मतलब गैस वैस तो साफ ही कर दिया था। प्रेशर कुकर रखा है जिसमें मैंने बनाया था सूप लौकी और टमाटर का, पर आज शाम में टाइम ही नहीं मिला कि मैं उसको मैश करके छान कर और सबको दे सकूं, तो रख दिया। सर्दियों के दिन खराब नहीं होते। प्रेशर कुकर में ऐसे ही बंद करके रखा है। कल नाश्ते में सूप बना दूंगी तो सबको नाश्ते के साथ दे दूंगी। मटर की पिट्ठी बची है तो नाश्ते में फिर से मटर के पराठे बना दूंगी। तो कुछ इस तरीके से है। खाना हो गया, अब सोऊंगी क्योंकि कमर में बहुत दर्द हो रहा है, कमर की बैंड बजी हुई है। लड्डू मैंने बनाया और अकेले बनाते हैं तो ऐसे ही होता है और खड़े खड़े बनाते हैं तो कमर पे ही सबसे ज्यादा असर आता है। आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो बस मैं सोच रही थी कि ब्लॉग एंडिंग यही कर दूं। आज का आप लोगों का रेसिपी से भरा हुआ ब्लॉग, व्यंजनों से भरा हुआ ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।